8 अगस्त 2016 की रात थी। तमिलनाडु की एक तेज रफ्तार ट्रेन सलेम से चेन्नई की ओर जा रही थी। साधारण दिखने वाली इस ट्रेन में एक बेहद खास चीज थी। भारतीय रिजर्व बैंक के 226 बॉक्स, जिनमें रखे गए थे करोड़ों रुपए के पुराने नोट। लेकिन किसी को क्या पता था कि ये रात भारत की सबसे बड़ी और सबसे रहस्यमयी चोरी की रात बनने जा रही है। जी हाँ दोस्तों, 342 करोड़ रुपए की रकम ट्रेन में से गायब हो गई, बिना किसी शोर शराबे, बिना किसी हथियार के इस्तेमाल और बिना किसी को भनक लगे। कैसे हुआ ये सब? किसने की इतनी बड़ी प्लानिंग? और क्यों आज तक नहीं सुलझ सका ये केस? आइए जानते हैं पूरी कहानी। चोरी का पता कैसे चला? सुबह करीब 4:30 पर ट्रेन चेन्नई के एगमोर स्टेशन पर पहुंची। रेलवे कर्मचारी जैसे ही नोटों से भरे डिब्बे की चेकिंग करने पहुंचे, उनके होश उड़ गए। एक डिब्बे का लॉक टूटा हुआ था और उस डिब्बे के अंदर के कुछ बॉक्स खाली थे। जल्द ही आरबीआई अधिकारियों को बुलाया गया। गिनती शुरू हुई और सामने आई एक चौंकाने वाली सच्चाई। करीब 342 करोड़ के नोट गायब थे। किसी को समझ नहीं आया कि ये हुआ कब। कोई गोली नहीं चली, कोई हल्ला नहीं हुआ, फिर ये चोरी कैसे हुई? जांच में सबसे पहले उस डिब्बे की छानबीन की गई जिसमें से पैसे गायब थे। वहां पुलिस को जो मिला उसने सबको हैरान कर दिया। डिब्बे की छत में साफ साफ एक बड़ा सा छेद था। लग रहा था जैसे किसी ने बड़ी सफाई से ट्रेन की छत काटी हो। मतलब चोर ट्रेन की छत पर चढ़े, चलती ट्रेन में छेद किया, अंदर घुसे और पैसे लेकर भाग गए। और किसी को पता तक नहीं चला। अब सवाल ये था, क्या ये काम बाहर के चोरों का था या कोई अंदर से भी मिला हुआ था? प्लानिंग का मास्टरमाइंड कौन था? ये कोई आम चोरी नहीं थी। ये चोरी की प्लानिंग बहुत सोच समझ कर की गई थी। चोरों को न सिर्फ ट्रेन का रूट पता था, बल्कि ये भी मालूम था कि कौन से डिब्बे में पैसा रखा गया है और कब ट्रेन स्लो होगी। ऐसा सिर्फ तभी मुमकिन है जब या तो कोई रेलवे का अंदरूनी आदमी इस प्लान में शामिल हो या फिर आरबीआई या सुरक्षा एजेंसियों से लीक हुई हो जानकारी। जांच में पता चला कि ट्रेन जिस वक्त विरुद्धनगर और करूर के बीच से गुजर रही थी, उस समय वह थोड़ी धीमी हो गई थी। इसी दौरान शायद चोर ट्रेन की छत पर चढ़े होंगे। अब सवाल ये, ट्रेन की छत पर कोई चढ़ा कैसे? चलती ट्रेन में चढ़ाई मुमकिन कैसे? दोस्तों, ट्रेन के ऊपर चढ़ना आसान नहीं होता, खासकर तब जब ट्रेन चल रही हो। लेकिन इस चोरी में चोरों ने कुछ ऐसा किया जो फिल्मों में होता है। मानिए, ट्रेन जंगल वाले इलाके से गुजर रही है, चारों तरफ अंधेरा है, ट्रेन थोड़ी स्लो होती है और तभी किसी सुनसान जगह से चोर ट्रेन की छत पर चढ़ जाते हैं। उन्हें मालूम था कि कौन से डिब्बे में पैसा है। छत काटने के लिए उनके पास शायद गैस कटर या कोई भारी औजार था और बहुत सावधानी से उन्होंने काम किया, बिना कोई आवाज की। इस बीच न तो ड्राइवर को कुछ पता चला, न ही ट्रेन में मौजूद सुरक्षा स्टाफ को, क्योंकि सिक्योरिटी वाले दूसरी बोगियों में थे और जिस बोगी में पैसा था वो अंदर से बंद थी। आरबीआई, रेलवे और आरपीएफ सब चुप क्यों थे? इस घटना के बाद 3 बड़ी संस्थाओं पर सवाल उठे। आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक, आरपीएफ, रेलवे सुरक्षा बल और रेलवे खुद। लोगों ने पूछा, इतने पैसे भेजते वक्त किसी ने एक्स्ट्रा सिक्योरिटी क्यों नहीं दी? डिब्बे में गार्ड क्यों नहीं था? क्या सीसीटीवी कैमरे नहीं लगाए गए थे? ट्रेन के रूट को इतना सीक्रेट क्यों नहीं रखा गया? सभी संस्थाओं ने अपने अपने बयान दिए, लेकिन कोई ठोस जवाब नहीं आया। इस चुप्पी ने शक को और गहरा कर दिया। लोग कहने लगे, कुछ तो गड़बड़ है। क्या ये सब किसी मिली भगत का नतीजा था? अब तक की कहानी को समझें तो चोरी बहुत हाई प्लानिंग से हुई। चोरों को ट्रेन की पूरी जानकारी थी और सिक्योरिटी में ढेर सारी खामियां थी।